कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, ऐसा कम से कम में अपना जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति, विरक्तों के लिए उपदेश दिया गया है कि वो बड़े भाग्यशाली लोग। मुझे भी वर्ष में 1-2 बार मन में ऐसी इच्छा होती है तो मैं विरक्त लोगों के साथ जाके भिक्षा करता हूं। आज प्रातःकाल 7 बजे ही उस मंडली में घूमता रहा, बड़ा अच्छा लगा। प्रारब्ध मेरा बहुत अच्छा है। मैं इसलिए भगवान से ज्यादा भरोसा करता हूं। जिसने बहुत बार अपने प्रारब्ध का परीक्षण किया हो, उस व्यक्ति को फिर परीक्षण करने की इच्छा रहती नहीं हो तो जानता है कि सब ठीक ही ठीक है। और आज जहां पहली जगह भिक्षा करने गए तो स्वामी जी भी साथ में थे, स्वयं प्रकाशानंद जी। ये बड़े आनंद की बात है कि मालपुआ और खीर ही मिला सबसे पहले। गए तो भिक्षा मांगने के लिए और मिली मालपुआ और खीर। मैंने कही बड़ी विचित्र बात। और जिसके यहां भोजन करने गए भिक्षा, अब बड़ी कठिनाई है कि लोकप्रिय व्यक्ति ज्यादा हो जाए, यशस्वी हो जाए, तब उसकी और कुछ कठिनाइयां बढ़ती। वो आसन डालने लगे। मैंने कहा भाई मैं तो आज भिक्षा लेने आया हूं, इसलिए अपने सारी उपाधियों का विस्मरण करना है आधा घंटे तक। मैं कुछ हूं ऐसा मन में विचार आना ही नहीं चाहिए, इसलिए मैं आप आसन डालेंगे तो मैं बैठूंगा नहीं। और मैंने उनका आसन हटवा दिया। विरक्त महात्मा सब बड़े प्रसन्न हुए, बोले सभी कभी कभी आप आया करें, उससे हम लोगों को बड़ा मल मिलता है। लगता है कि नहीं, ये जो अपनी प्राचीन पद्धति है। और उन विरक्तों के साथ में भिक्षा लेने गया था जो पैसा नहीं लेते। बाकी यहां बहुत सारे संत दिन भर जाते हैं भंडारों में, अच्छे ही होंगे, मैं उनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन उनमें ये श्रेष्ठ संत हैं जो पैसा ग्रहण करते नहीं और केवल भिक्षा मात्र से और भजन करते हुए। और आपने देखा उन सबका शरीर कितना स्वस्थ। भिक्षा का अन्न लेने के बाद जो 2-3 माइल उनको रोज चलना पड़ता है, वो अपने आप ही उनकी स्वस्थता दिखती है। और भीतर से जो निष्प्रियता है और परमात्मा के चरणों पर जो गहरा विश्वास है, अपनी आत्मिक स्थिति पर पूर्ण संतुष्टि है, उसके कारण हमें और आपको औषधियां लेनी पड़ती हैं। और उन विरक्त संतों में बहुत कम हैं जिन्हें औषधियां लेनी पड़ती हैं। मैंने उनसे 2-3 से पूछा भी, उन्होंने कहा हमें तो याद भी नहीं पड़ता कि वर्ष में हम कभी अस्वस्थ होते हैं। एक महापुरुष ने तो कहा कि बहुत आमंत्रण लोग देते हैं कि हमारे नगर में 1-2 दिन के लिए आइए, लेकिन पिछले 12 वर्ष से वो हरिद्वार छोड़कर, गंगा तट छोड़कर गए नहीं। मैंने उनसे पूछा कि भाई बहुत लोग जाते हैं, आपको लगता नहीं? उन्होंने कहा नहीं। गंगा जल पान किया और 4 रोटियां मिली, उसके बाद भगवान का स्मरण किया तो सचमुच मुझे ऐसा लगता नहीं। जब मैं उनसे मिला, बातचीत की आज प्रातः काल, तो मुझे अपने प्राचीन काल का एक श्लोक याद आया। यत् सुखम देवराजस्य यत् सुखम चक्रवर्तिना तत्सुखम वीतरागस्य मुने एकांतवासिन। जो देवराज इंद्र को इंद्रलोक में सुख मिलता होगा, यत् सुखम देवराजस्य यत् सुखम चक्रवर्तिना, और जो सुख किसी चक्रवर्ती सम्राट को मिलता होगा, तत्सुखम वीतरागस्य, जिसके जीवन में राग बीत गया है, समाप्त हो गया है, आसक्ति से रहित हो गया जो व्यक्ति है, उसको तो मुने एकांतवासिना। एकांतवास का मतलब यही नहीं है कि आप बिल्कुल जंगल में चले जाएं। जंगल में जाने के बाद भी एकांत कई बार नहीं होता है। एकांत का अर्थ होता है जहां आपका मन एक के साथ अंत में जुड़ जाए। अंत में कौन है संसार में? आदि और अंत में परमात्मा। उस आदि और अंत परमात्मा के साथ जब जहां आपका मन एकाकार हो जाए, वहीं एकांत है।